अरे बेटा बस भी करो कि उत्तम जब से स्कूल से आई हो कहानियों की किताबें लेकर बैठ गई हो। आए दिन तुम कहानी की किताब अपनी दोस्तों से लेकर आ जाती हो, इसके बाद ना तो फिर तुम्हें खाने कोई होश रहता है ना पीने का। बस तमाम तो जा इसी किताब पर होती है। चुल्लू रखो इसे और चुपचाप सो जाओ, कल सुबह स्कूल भी जाना है। उम्मी बस 5 मिनट में कहानी खत्म होने वाली है। सना ने जवाब दिया। सना सोने के लिए बस्तर पर लेने ये सोच रही थी कि क्या सच में परियां होती है, सिर्फ कहानियों में ही ऐसा होता है। काश इसके पास भी कोई प्यारी सी परी होती जिसके साथ वो खेलती बातें करती। ये सब सोचते सोचते इसे नींद आ गई। इसने देखा कि इसके कमरे में अचानक एक सफेद रोशनी हुई जिससे इसकी आंखें चुंधिया गई। इसने देखा कि एक बहुत ही प्यारी सफेद रंग की परी की आंखों के सामने खड़ी है। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसने अपनी आंखों को 2 बार मसल कर देखा तो परी ने कहा, सना मैं सच में परी हूं। तुम हमें इतना पसंद करती हो तो क्या हम तुमसे मिलने भी नहीं आ सकते? सना ने कहा, सफेद परी आप बहुत प्यारी हैं, क्या आप मुझे अपने मुख की सिर करवाएंगी? सफेद परी ने कहा, ठीक है चलो आ चलें। फिर वो दोनों उड़ने लगे और थोड़ी देर में प्रस्थान पहुंच गईं, जहां तुम परियां उनका इंतजार कर रही थी। सना तमाम परियों को देखकर बहुत खुश हुई। इसे हरी, पीली, नीली, काली, लाल गरज तमाम रंग की परियों से मिलकर बहुत मजा आया। इतने में उनकी मलिका परी भी आ गई जो सतरंगी रंग की परी थी। इसने सना को देखकर कहा, आओ हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, तुम हमारी कहानियां बहुत ही शौक से पढ़ती हो, इसीलिए मैंने आज सफेद परी को तुम्हें लाने के लिए भेजा था। अब सफेद परी तुम्हें हमारे प्रस्थान की सिर करवाएगी। सना ने कहा, मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी। इतने में सफेद परी ने कहा, चलो आज सिरू को चलते हैं, फिर तुम्हें घर भी छोड़ना है, कहीं सुबह ना हो जाए। फिर वो और सफेद परी को निकले। सफेद परी ने सना को तमाम प्रस्थान की सिर करवाई, इसे वहां के फल खिलाए और ठंडा ठंडा पानी पिलाया। फिर वो और सफेद परी एक गिरते झरने के पास बैठकर बातें कर रही थीं कि इतने में एक जिन आ निकला जो बहुत ही खूंखार और ताकतवर था। सना और सफेद परी से कहा कि सना उसके हवाले कर दो। सफेद परी ने कि उन्हें ये मेरी मेहमान है और मेरी दोस्त है। जिन हंसने लगा और कहने लगा कि क्या परियों की भी कभी इंसानों से दोस्ती हो सकती है, और आगे बढ़कर सना को खींचने लगा। सना ने कहा, कुछ नहीं, इसने एक बुरा ख्वाब देखा लिया था। तो उम्मी ने कहा, होगा कोई परियों का ख्वाब, सारा दिन बस वही, और अब ख्वाब में भी चलो अब जल्दी से नाश्ता करने आओ। सना ने कहा जी, और फिर ख्वाब के बारे में सोचने लगी कि कितना अच्छा ख्वाब था। इतना कहकर इसने जैसे ही दूसरी तरफ नजर घुमाई, वहां इसे अपनी कहानी की किताब सफेद परी नजर आई, जिसे देखकर वह मुस्कुराई और फिर चल दी।